हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने शरीर के अंदर बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसी तरह से ही टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस करने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो आज हम दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से बनते हैं, और फिर लास्ट में अपन चार्ट में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं। लाइव चार्ट में हम निफ्टी के, रिलायंस के, टीसीएस के आदि, इन्फोसिस के आदि स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनमें किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये काम करते हैं। चार तरह के होते हैं दोस्तों: हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के। तो पूरा डिस्कस करेंगे दोस्तों। बालाजी अमाइंस, ब्रेक, बर्जर पेंट, रोजारी बायोटेक के बारे में डिस्कस किया है। इन स्टॉक के बारे में टेक्निकल चार्ट के एनालिसिस के थ्रू समझने की कोशिश की है कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों, आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो एक बार इनको वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि टेक्निकल चार्ट के थ्रू हम किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद में आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि अपने को कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। अब चलते हैं दोस्तों सीट पे। फोर टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं दोस्तों: हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो हम अपन पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। ये देखिए दोस्तों, प्राइस की बात करें तो प्राइस अगर इस तरह से मूवमेंट कर रही है, एक मान लीजिए प्राइस है, प्राइस एक्शन इस तरह से काम करती है, तो ये देखिए ऊपर की तरफ इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है और नीचे की तरफ यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो ये दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और एक बॉक्स टाइप का बन गया। बॉक्स के अंदर ये प्राइस का मूवमेंट चल रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका प्राइस का यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है। तो इसमें एक ध्यान देने वाली चीज है कि ये जरूरी नहीं होता इसके ट्रेड लाइन के, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के यहाँ पर रेजिस्टेंस ले, थोड़ा नीचे भी आके रह सकता है या फिर थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। इसी तरह यहाँ पर भी एग्जैक्ट भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो ऊपर की तरफ यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, नीचे की तरफ की बात करें तो नीचे की तरफ यहाँ पर देखो सपोर्ट मिल रहा है। तो इस तरह से ये नीचे भी आ सकता है थोड़ा, और थोड़ा यहाँ से भी ऊपर से भी घूम सकता है। तो अपन इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह से काम करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, ट्रेड लाइन में किस तरह से काम करते हैं। ट्रेड लाइन में देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर प्राइस का मूवमेंट देखिए एक बार, प्राइस का मूवमेंट इस तरह से काम कर रही है। ये देखिए प्राइस इस तरह से एक्सेप्ट कर रही है। अब ऊपर की तरफ देखिए, इसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर सपोर्ट, इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है वो, और नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट भी हो सकता है और यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, और हम लास्ट में मानेंगे जो ऊपर का होता है उसको हम रेजिस्टेंस मानेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ नीचे भी थोड़ा नीचे से भी आ गया, ये ऊपर ऊपर भी जा सकता है ऐसे। तो इस तरह से ऊपर की तरफ इसमें रेजिस्टेंस मिला है, नीचे की तरफ ये सपोर्ट मिला है, मतलब दो ट्रेड लाइन के बीच में ये प्राइस का एक्शन चल रहा है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा नीचे भी है, ये तो, मतलब थोड़ा ऊपर है, फिर बाद में नीचे एग्जैक्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल सॉरी ट्रेंड लाइन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। इसमें तो एक बार अपन को दोनों प्राइस इस ट्रेड लाइन के बीच में, कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि एक ही मतलब रेजिस्टेंस का काम करता है, जिस तरह से ये होता है, ये देखिए ये, तो इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन। रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है, इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पर मिला है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है इधर, इस तरह से इसको बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन प्राइस नीचे की तरफ, ये नीचे आ गया, ऊपर आ गया, ऐसे चल रहा है। तो इसको अपन ट्रेड लाइन का जो रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन होती है उसका ये इस तरह से काम करते हैं। इस तरह से ही नीचे की तरफ भी हो सकता है। नीचे की तरफ कैसे मानेंगे, जैसे ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ये देखिए, तो ये ट्रेड लाइन है, यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला है, एक बार ऊपर की तरफ प्राइस कहीं नीचे जाए, यहाँ पर जैसे डब्ल्यू पैटर्न भी बन जाता है कभी कभार। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ट्रेड लाइन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों साथ में मिलते हैं, रेजिस्टेंस अकेला और सपोर्ट अकेला भी मिल सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें तो मूविंग एवरेज। जो मूविंग एवरेज दोस्तों, मूविंग एवरेज की अगर नॉर्मली बात करें तो 20 और 50 के काम में यूज में करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में काम करना हो तो आप 100 और 200 भी काम कर सकते हो। इसमें हम डिस्कस करेंगे 20 और 50 में मूविंग एवरेज किस तरह से काम करती है। वो अपन टेक्निकल चार्ट के एनालिसिस, उसमें चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे, तो हम अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सपोर्ट काम कर रहा है, किस तरह से रेजिस्टेंस काम कर रहा है मूविंग एवरेज में। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में दोस्तों, अगर कोई स्टॉक समझ लीजिए कि ऊपर की तरफ प्राइस, ये मान लीजिए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस का ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से, तो ये आपको बार बार देखिए यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिल रहा है, ठीक है, सपोर्ट मिल रहा है। तो आप इसमें डिसाइड कर पाओगे कि कहाँ तक ये करेक्शन हो सकते हैं, कितने परसेंट तक हो। इसमें 5 पॉइंट होते हैं, जैसे 23%,
23%, 38%, 50%, 61% और 78%। तो हम उसको चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से काम करते हैं। अब अपन दोस्तों चलते हैं चार्ट पे कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। ये दोस्तों इन्फोसिस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें अब हॉरिजॉन्टल लाइन में किस तरह से काम करते हैं ये देखिए दोस्तों। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ये 2 लाइन ड्रॉ कर दी है। ये ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पहले देखिए, यहाँ पर इसको बार बार सपोर्ट मिल रहा था, 1 बार 2 3 4 बार सपोर्ट मिला है। फिर बाद में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया और नीचे की तरफ आके और फिर यहाँ पर सपोर्ट मिलने लग गया। तो ऊपर की तरफ गया तो ये देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये बॉक्स टाइप में बन गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का दोनों का ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। देखो पहले यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा था, बार बार सपोर्ट मिल रहा था, नीचे की ब्रेक डाउन किया तो ये सपोर्ट था ना, वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आके यहाँ सपोर्ट लेके फिर बाद में ऊपर की तरफ। अब देखो यहाँ पर एक बार टेस्ट कर लिया, 2 बार यहीं आ गया, इससे थोड़ा ऊपर भी चला गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत सस्टेन करना चाहिए। ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन करता है। तो ये यहाँ पर देखिए बीच से आ गया। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में प्राइस का मूवमेंट चल रहा है। और ऊपर की तरफ देखो यहाँ पर अपन बार बार इसका सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर। अब देखिए एक ट्रेड लाइन और मैं आपको ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है। ये देखिए 1 बार 2 बार 3 4 बार इसको रेजिस्टेंस मिला है। तो इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों काम करते हैं। अब अगर मैं इसको जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन का देखा आपने, ट्रेड लाइन का भी देख लिया, और मैं आपको एक ट्रेड लाइन का और एग्जांपल दिखाता हूं। अगर मैं इस टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा कर दूं, ये थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम कर दिया। जो इन्फोसिस में बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। जिस तरफ अगर मूवमेंट होगा उस तरह से ये इसमें आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, 1 बार रेजिस्टेंस मिला, 2 बार 3 बार 4 बार रेजिस्टेंस मिला, नीचे की तरफ सपोर्ट 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 बार इसको सपोर्ट मिला है नीचे की तरफ। तो आप ध्यान रखना कि इसमें ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस है और ट्रेड लाइन का सपोर्ट है। तो जरूरी नहीं है दोनों का मिल रहा है। यहाँ पर तो कई ट्रेड लाइन होता है जिसमें सपोर्ट अकेले का मिलता है, रेजिस्टेंस अकेले का मिलता है। तो इस तरह से इसको जिस तरफ भी ये ब्रेकआउट होगा उस तरफ आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। तो इन्फोसिस का अब दोस्तों मैं दूसरा चार्ट लेते हैं अपन। जैसे ये देखिए हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट लिया है। हैप्पीएस्ट माइंड में दोस्तों किस तरह से काम कर रहा है, ये देखो ये ट्रेड लाइन है, उसका एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। आपको 2-3 चार्ट में दिखा देता हूं। ये देखिए अब दोनों ट्रेड लाइन का, ये ऊपर की तरफ ट्रेड लाइन का इसमें देखिए रेजिस्टेंस मिल रहा है, 1 2 3 बार रेजिस्टेंस लिया है। ये देखिए रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ ये सपोर्ट मिल रहा है। तो जिस तरफ भी इसका प्राइस का मूवमेंट होगा उस तरफ आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। अब मैं बात करता हूँ जैसे दीपक नाइट्राइट है दोस्तों। दीपक नाइट्राइट में अपन डिस्कस करते हैं। ये देखिए दोस्तों जिस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे कोई रेजिस्टेंस ले रहा है तो वो सपोर्ट का काम करता है, या फिर सपोर्ट ले रहा है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। किस तरह से करता है ये देखिए, यहाँ पर दीपक नाइट्राइट में यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, 1 बार 2 बार 3 बार इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में दोस्तों ये फिर बाद में जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर जिस दिन इसको सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकडाउन होगा तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा आपको। लेकिन नीचे की तरफ यहाँ पर सपोर्ट मेजर जस्ट इस ट्रेड लाइन में है ऊपर की तरफ, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट में किस तरह से काम करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखिए मैं आपको ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ही कर लेते हैं। मैं इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्या होता है दोस्तों, अगर ये टाइम फ्रेम है तो आपको क्या करना है, एक बॉटम पकड़ना है और एक टॉप लगा देना है। ठीक है, एक बॉटम और टॉप को मिला देना है। फिर बाद में इसमें रिट्रेसमेंट को अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो रिट्रेसमेंट कितनी कर सकता है उसको आप इसमें डिसाइड कर सकते हो। जैसे 23%, 38%, 50%, 61% और 78%। ठीक है, तो ये पांचों रिट्रेसमेंट हो गई। अब यहाँ देखिए टॉप लगाने के बाद में इसको सपोर्ट का मिला है। पहला सपोर्ट मिला है 23% के लगभग, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है तो सेकंड सपोर्ट का मिला है। ये देखो अब इसके नजदीक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। देखो ये 38% की रिट्रेसमेंट है। फिर नीचे की तरफ आया, ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ मिला, 23% की रिट्रेसमेंट। नीचे की तरफ आया तो दोस्तों कहाँ उसको सपोर्ट मिला है, 50% की रिट्रेसमेंट। अब अभी देखिए ऊपर की तरफ गया, वापस इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिला है, 23% के लगभग। नीचे की तरफ आया, सस्टेन किया, फिर ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन करके कहाँ पर सस्टेन कर रहा है, 61% की रिट्रेस नहीं
50% की रिट्रेसमेंट के लगभग ये अभी सपोर्ट ले रहा है। अपनी यहाँ पर जो ट्रेड लाइन अपने ड्रॉ की थी, एक बार ट्रेड लाइन वापस ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना काम करता है, यहाँ पर भी इसको सपोर्ट ले रहा है, यही अपने ट्रेड लाइन है, वहां का सपोर्ट मिल रहा है। तो इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करता है दोस्तों। आप इसमें देख सकते हो कि ऊपर की तरफ को ट्रेड स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ आपको कितना करेक्शन मिल सकती है। आप इसमें ये भी डिसाइड कर सकते हो कि कोई डाउन ट्रेंड में है तो उसमें बाउंस बैक कितना आएगा। ये देखिए, अगर मैं इस टाइम फ्रेम इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम कर देता हूँ, अगर मैं फिर बाद में इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं तो देखिए इसमें क्या करते हैं, आपको जैसे ये इसमें क्या करते हैं, आपको डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर से नीचे की तरफ मिलाना है, ठीक है, ऊपर से आप नीचे की तरफ मिलाओगे। यहाँ देख पाओगे तो इसमें देखो पहला इसको सपोर्ट कहाँ मिला है, ये बाउंस बैक हुआ है तो रेजिस्टेंस कहाँ मिला है, सॉरी 38% के लगभग रिट्रेसमेंट करके फिर हुआ ऊपर पहला। नेक्स्ट कहाँ मिला है 38% के लगभग, 38%। नेक्स्ट यहाँ पर मिला है देखो 50% के लगभग। तो इस तरह से ये काम करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कोई ट्रेंड अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो, दोनों में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। अब बात करते हैं मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज किस तरह से काम करती है। मूविंग एवरेज दोस्तों हमने 20 और 50 लगाई है, ईएमए यूज अच्छा यूज रहता है तो ईएमए आप यूज में कर सकते हो। ये दोस्तों रिलायंस का छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों। इसने देखिए दो कितना सपोर्ट मिला है। ये अभी ब्रेक अभी के 3 मार्च की बात है, 3 मार्च के बाद ऊपर के यहाँ पहला रेजिस्टेंस इसको कहाँ मिला है, देखिए एक बार रेजिस्टेंस मिल जाता है तो बार बार दोस्तों रेजिस्टेंस मिलता है। देखो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस मिला है, रेजिस्टेंस यहाँ मिला, ऊपर की तरफ गया, फिर बाद में यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है, फिर रेजिस्टेंस मिलने के बाद में सॉरी यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट इसको देखो बार बार सपोर्ट मिला है, यहाँ पर सपोर्ट मिला है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट मिला है, और फिर यहाँ देखिए इस ट्रेड लाइन 20 का कितना ये सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर देखो सपोर्ट मिला है, सपोर्ट मिला है, फिर इसको ब्रेक डाउन कर दिया दोस्तों, यहीं पर ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर बाद में आप देख सकते हो कि इसमें एक थोड़ा सी करेक्शन आ गई। तो इस तरह से अब आप बात करते हैं अपन निफ्टी 50 का ले लेते हैं एक बार दोस्तों चार्ट, जिससे कि आपको और क्लियरिटी हो जाए। मैं मूविंग एवरेज के बारे में बता देता हूँ। ये दोस्तों निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें देखिए यहाँ पर देखिए आप, मैं पहले से ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसने देखिए 20 को सपोर्ट लिया है, यहाँ पर 20 का सपोर्ट लेके और फिर बाद में मूविंग एवरेज का 20 का सपोर्ट लिया, 50 तक भी आ गया, फिर बाद ऊपर देखो यहाँ तक सपोर्ट लिया, फिर वो सपोर्ट लिया, फिर इसको अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर नीचे की तरफ आ गया, फिर वापस गया तो फिर वहां पर देखो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर इसको सपोर्ट लेता जा रहा है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। अगर छोटा टाइम फ्रेम की बात करें 5 मिनट का ले लेते हैं, 5 मिनट में देखिए दोस्तों किस तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ सपोर्ट मिला है, नीचे की यहाँ सपोर्ट मिला है, फिर यहाँ पर देखो सपोर्ट कितना लिया है, सपोर्ट लेके फिर ब्रेक डाउन कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। हमने सीखा हॉरिजॉन्टल लाइन का, ट्रेंड लाइन का, मूविंग एवरेज का, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। इनमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर प्रैक्टिस करोगे और स्टॉक में प्रैक्टिस कर सकते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। इस तरह से आप इनमें आराम से टेक्निकल चार्ट को रीड कर सकते हो दोस्तों। हम वीडियो बनाते हैं उनमें टेक्निकल चार्ट को किस तरह से रिपोर्ट अप्रोच दी जाती है, किस तरह से रीड किया जाता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेंड किस तरह से पहचाने जाते हैं। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, सपोर्ट जैसे अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है, आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं। तो उन आप अगर हम वीडियो बनाते हैं उनको आप देख सकते हो और हम आप लर्निंग सीख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।